तो ऐसा नहीं है कि अचानक वो मैदान में कूद गए हैं चुनाव में। हाँ, अब उम्मीदवार अब उनके अधिकार में है। चुनाव जो है लड़ने की घोषणा कोई कर रहा है तो भाई चुनाव किसी माने उम्मीदवार तो तय वही करेगा। उम्मीदवार जो उन्होंने तय किया है वो कोई कमज़ोर उम्मीदवार नहीं है। उसके बाबा जो है उनको हम व्यक्तिगत रूप से जानते हैं, किसी को जिताने के लिए नहीं अपने जीतने के लिए खड़े हुए हैं। तो इसलिए मुकेश सहनी वाली बात तो एक अलग है। हाँ, भारतीय जनता पार्टी के लोग को आशंका हो सकती है, तो आशंका हो सकती है तो उन्होंने तो आप ही लोगों को ऑफर किया था, आपने उस ऑफर को क्यों नहीं कबूल किया? बिहार विधानसभा के उपचुनाव को लेकर कुढ़नी में लगातार जोर शोर से भारतीय जनता पार्टी और महागठबंधन तैयारी कर रही है। आखिरकार वहां पर मुकेश सहनी ने भी अपना कैंडिडेट उतारा है और यह कहा जा रहा है कि महागठबंधन के सपोर्ट में है। ऐसे कई मुद्दे हैं जिस पर हम बात करेंगे। आज आरजेडी के वरिष्ठ नेता शिवानंद तिवारी है हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे कुढ़नी में उपचुनाव को लेकर कई तरह की बातें कही जा रही है। एक तरफ कहा जा रहा है मुकेश सहनी आप लोग के सपोर्ट में है। देखिए, अब ये सब बात तो चलती रहेगी, लेकिन पहले दिन से ही मुकेश सहनी ने घोषित कर दिया था कि हम वहाँ चुनाव लड़ेंगे। तो ऐसा नहीं है कि अचानक दे दिया है, हम लोगों से बातचीत करके दिया है। वो मैंने पहले से डिसाइड कर चुका है। यहाँ तक कह दिया था मुकेश सहनी ने कि अगर मैंने भारतीय जनता पार्टी जो है कोई सहनी उम्मीदवार देगी तो हम जो है उसका सपोर्ट करेंगे। शायद ये भी जहाँ तक हमको स्मरण है, हो सकता है कि हम गलत हों, तो लेकिन हमको लगता है कि शायद इस तरह का भी बयान उन्होंने दिया था। तो ऐसा नहीं है कि अचानक वो मैदान में कूद गए हैं चुनाव में। हाँ, अब उम्मीदवार अब उनके अधिकार में है। चुनाव जो है लड़ने की घोषणा कोई कर रहा है तो भाई चुनाव किसी माने उम्मीदवार तो तय वही करेगा। उम्मीदवार जो उन्होंने तय किया है वो कोई कमज़ोर उम्मीदवार नहीं है। उसके बाबा जो है उनको हम व्यक्तिगत रूप से जानते हैं, 3 बार 4 बार वहाँ विधायक रह चुके हैं, यहाँ तक कि निर्दलीय जीते हैं। तो उस क्षेत्र में जो लोकप्रियता है उनकी वो तो दिखाई दे रही है। अब मुकेश सहनी का अपना वोट भी है, तो इसलिए मुकेश सहनी हमको लगता है कि बिहार में अति पिछड़ों में किसी खास बिरादरी के अभी समूह के वही एकमात्र नेता है। तो उनका भी अपना वोट है, तो वो तो दावा कर रहे हैं। उनका हम बयान कल सुन रहे थे कहीं यूट्यूब पर, जिसमें उन्होंने दावा किया है कि हम चुनाव जीतेंगे और हम यहाँ किसी को जिताने के लिए नहीं अपने जीतने के लिए खड़े हुए हैं। तो इसलिए मुकेश सहनी वाली बात तो एक अलग है। हाँ, भारतीय जनता पार्टी के लोग को आशंका हो सकती है, तो आशंका हो सकती है तो उन्होंने तो आप ही लोगों को ऑफर किया था, आपने उस ऑफर को क्यों नहीं कबूल किया? तो आपने कबूल नहीं किया तो फिर ये आप कैसे समझते हैं कि आप ही के राय से वो उम्मीदवार देंगे? इसलिए उसका कोई बहुत मतलब नहीं है। तैयारी भी जो है वो चल रही है महागठबंधन की तरफ से। क्या लगता है इस बार जेडीयू के जो कैंडिडेट हैं? ना कैंडिडेट तो हमारे 2 बार विधायक रह चुका है मनोज, इसलिए कैंडिडेट तो ऐसा नहीं है कि उस क्षेत्र से अपरिचित है। परिचित हैं, उनका कुशवाहा समाज का वोट भी है वहाँ। प्लस इसके अलावे जो है माने लोग बताते हैं कि माने अक़लियत समाज के वोटर की भी अच्छी खासी संख्या है वहाँ। कोई हमको बता रहा था कि मुजफ्फरपुर ज़िला में सबसे अधिक अक़लियत समाज का वोट जो है कांठी में है, और कांठी के बाद दूसरे नंबर पर यहीं है, कुढ़नी में है। लेकिन अब उसका हमको बहुत हमने जो लोग बताए हैं उसी के आधार पर हम इस बात को कह रहे हैं। तो घुमा फिरा के जो वोट है, वोट के हिसाब से देखा जाए तो महागठबंधन के उम्मीदवार को जीतने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अति पिछड़ा वोट है, मुस्लिम वोट है, मुस्लिम में पसमानदा वोट है। अब नीतीश कुमार के पार्टी में हमको लगता है कि जितने पसमानदा वहाँ हैं और पसमानदा को जितना आगे उन्होंने बढ़ाया है उतना दूसरी पार्टी ने नहीं किया है। अभी भी देखिए उनके काउंसिल से लेकर के या पार्टी के पदाधिकारियों में भी पसमानदा लोग का कई हैं, और पसमानदा लोगों के लिए मैंने जो आरक्षण वगैरह किया है तो अति पिछड़ों के श्रेणी में मुसलमानों की हमको लगता है कि 21-22 बिरादरी से कम नहीं है। तो ये भी लोग सवाल उठा रहे हैं कि इसमें गलत लोगों को शामिल किया गया है, लेकिन ये नहीं बता रहे हैं कि कैसे शामिल किया गया या कब शामिल किया गया।
एक्चुअली जो अति पिछड़ा वोट है, अति पिछड़ा की सूची है, जो जिसको कर्पूरी ठाकुर जी ने जिसको ये किया था, वो जो है 1950 या 51 में भारत सरकार ने एक लिस्ट जो है जारी किया था जातियों का। वो उस लिस्ट में ही है कि ये पिछड़ा है, ये अति पिछड़ा है। मुंगेरी लाल कमीशन जो बना, मुंगेरी लाल कमीशन ने उसी से लिस्ट से पिछड़ा और अति पिछड़ा का जो है लिस्ट बनाया, और कर्पूरी जी ने जो आरक्षण दिया, मुंगेरी लाल कमीशन का जो अनुशंसा था और जो बंटवारा था पिछड़ा और अति पिछड़ा में, उसी आधार पर उन्होंने दिया था। लगभग वही स्थिति जो है, नीतीश कुमार आए, अति पिछड़ा को उन्होंने आरक्षण दिया। अति पिछड़ा को कर्पूरी जी दे चुके थे, नौकरी में, शिक्षा में, ये सब में दे चुके थे, लेकिन जिसको पॉलिटिकल एम्पावरमेंट कहते हैं, राजनीतिक सशक्तिकरण कहते हैं, वो नीतीश कुमार ने अति पिछड़ों को आरक्षण दे करके किया। पंचायत में, नगर निकाय में लालू जी ने संपूर्ण पिछड़ों की बात की, वो अति पिछड़ों को आरक्षण नहीं दे पाए थे, नीतीश कुमार ने उसको पूरा किया। तो पूरा किया, आप याद कीजिए कि ये जो आरक्षण मिला अति पिछड़ों को, उसके पहले जो है किसी भी विधानसभा क्षेत्र में जब होता था कि कहाँ वोट है, किसका वोट कहाँ है, उसमें कहाँ कोई अति पिछड़ों का वोट गिनता था। सब गिनता था, ब्राह्मण इतना है तो भूमिहार इतना है तो यादव इतना है तो कुर्मी इतना है। लेकिन जो मलाह है, बढ़ई है, कहार है, इन सब जातियों के बारे में कोई चर्चा भी करता था। लेकिन उसके बाद जो है ये परिवर्तन हुआ, बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ बिहार की राजनीति में, कि लोग पूछने लगे कि भाई अति पिछड़ा कहाँ कितना है। ये जो है पहली दफ़ा जो राजनीति में एक ढंग से अति पिछड़ों को पहचान जो है नीतीश कुमार ने दिलाई। कहीं कहीं नाराज़गी है, एक दो जातियां ऐसी शामिल हुई हैं जो अति पिछड़ा हैं, उनको लग रहा है कि नहीं साहब ये ठीक नहीं हुआ, वो एक अलग बात है। लेकिन बाई एंड लार्ज हिंदू अति पिछड़ा हो या मुस्लिम अति पिछड़ा हो, नीतीश कुमार की वजह से हमको नहीं लगता है कि बिहार में कोई ऐसा गांव होगा, मैंने खास करके अक़लियत समाज का, जहां पसमानदा मुसलमान को कोई नौकरी नहीं लगी हो। अब मान लीजिए बहुत सारा काम है, जैसे नल जल वाली बात है, बहुत लोग आरोप लगाते हैं गड़बड़ हुआ है, हुआ भी है, ऐसा नहीं है कि नहीं हुआ। फिर भी चमत्कार लगता है कि आप गांव देहात में कल खोलिए और पानी आने लगता है। ये एक चमत्कार है। मान लीजिए जहाँ गलती हुई है वहाँ अभी हमने देखा था कि अफसरों की टीम जो है कई जगह गई है, कहाँ कहाँ गड़बड़ी है उसका रिपोर्ट आया है, वो ठीक होगा। लेकिन कोई भी काम किसी इस देश के किसी भी प्रदेश में हुआ है और वो जो है 100% जो है ठीक ठाक हुआ हो, ऐसा नहीं होता है। तो नए काम जब आप शुरू करते हैं उसमें गड़बड़ी आती है, बाद में उसकी समीक्षा करके उस गड़बड़ियों को आप ठीक करते हैं। तो ये सब तो परिवर्तन एक हुआ है, इसमें कोई संदेह नहीं। शिकायत लोगों की है कि भाई अफसर जो है बात नहीं सुनता है, भ्रष्टाचार है, ये सब शिकायत अपनी जगह पर है। ये इस शिकायत को मैंने दूर करने की कोशिश ही देखते हैं कि जहाँ तहाँ छापा पड़ रहा है, मैंने संपत्ति जो है अवैध ढंग से जो कमाई है उसको भी पकड़ा जा रहा है। तो ये सब जो है चलता रहता है साथ में। आदमी ऐसा नहीं है कि मैंने कोई जादू का डंडा है, आप घुमा दीजिए तो सब आदमी जो है सत्य हरिश्चंद्र हो जाएगा, एकदम ईमानदार हो जाएगा, ऐसा कोई यंत्र तो है नहीं। और यही भी नहीं है कि सिर्फ बिहार में ही हो रहा है। आप देख लीजिए गुजरात में अभी मोरबी का जो पुल टूटा है, वो जो मैंने पटेल हैं जो घड़ी बनाने का काम करते हैं, उनको ठेका मिला। और हमारे नरेंद्र भाई मोदी जी के बहुत प्रिय हैं, उनके मित्र हैं, और 2008 में जो ठेका उनको मिला पुल के मेंटेनेंस का, उसमें टेंडर नहीं हुआ, कलेक्टर ने सीधे उनको दे दिया। अब यहाँ लोग कह रहे हैं कि साहब नालंदा में पुल गिरा, सही बात है, एक्सीडेंट होगा, लेकिन सवाल ये है कि आप मरम्मत किनसे करवा रहे हैं, निर्माण किससे करवा रहे हैं, उसमें योग्यता है कि नहीं, जो प्रॉपर नियम है उसके हिसाब से है कि नहीं। वहाँ नहीं है तो वहाँ मुख्य कानून है। वहाँ प्रधानमंत्री जी 2 दिन के बाद वहाँ गए और साहब किस तरह से बेशर्मी के साथ जो है मैंने सड़क मरम्मत हो रहा है, अस्पताल का टाइल फिट हो रहा है। मैंने आप वहाँ तमाशा देखने नहीं गए हैं, वहाँ मातम में शामिल होने के लिए गए हैं। वहाँ जिनके परिवार के लड़के बच्चे सदस्य मरे हैं उनका आंसू पोंछने जा रहे हैं,
और ऐसा लग रहा है कि जैसे शादी ब्याह में आप जा रहे हैं, कोई उत्सव में जा रहे हैं। यहाँ तक हमने देखा कि क्या कहते हैं, जो रास्ते में गरीबों का मोहल्ला था उसके सामने दीवार खड़ा कर दिए गए, सड़क की मरम्मत हुई। क्या है भाई, तो गुजरात की ये हालत है। और गुजरात में आप देखिएगा कि मैंने क्या कहते हैं कि कम पोषण के चलते जो बच्चों का जन्म होना चाहिए, जन्म पैदाइश के समय, उससे मैंने उस मामले में गुजरात ऊपर नहीं गया है, नीचे आया है। जो राष्ट्रीय परिवार हेल्थ सर्वे है वो कह रहा है। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि गड़बड़ी बिहार में भी हो रही है। जो भारतीय जनता पार्टी के आदर्श हैं, जिनको अवतारी पुरुष कहा जाता है हमारे नरेंद्र भाई मोदी, उनके यहाँ भी आप देखिएगा तो बड़ी बुरी हालत है। इसलिए समग्रता में भी अगर विचार किया जाए तो हमको लगता है, अगर विकास का मामला हो या और बाकी मामला हो, उसमें नीतीश कुमार का जो वोट है और लालू जी का जो वोट है, तेजस्वी जिसका नेतृत्व कर रहे हैं, दोनों वोट मिलने के बाद हमको नहीं लगता है कि कोई संदेह होना चाहिए कुर्बानी के रिजल्ट में।